नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। हमने बहुत से ऐसे बेईमानों को देखे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके जैसे लीडर नेता मंत्रियों के जैसे बेईमानों को आज पहली बार देख रहे हैं। ये इंटरनेशनल बेईमान है, ये बेईमानों का सौदागर है, इसलिए कि ये राम के नाम जपते रहते हैं और पराये धन संपत्ति और माल जोल को अपना समझने लगता है। इसलिए कि जैसे कि अभी हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन के जितने भी ज़मीन जायदाद और वक्फ बोर्ड के संपत्तियां हैं, उन पर जो सरकार बिल लाए थे, हालांकि वो बिल पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे बहुत से ऐसे चीज़ों पर लगाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है जिसे स्टे लगना ज़रूरी था, जिसे कि अभी उम्मीद वक्फ बोर्ड के उसमें वक्फ बोर्ड के सारे जायदाद की जो उस पर रजिस्ट्रेशन कराने की बात चल रहा है और 2 महीने की जो समय दिया गया, लेकिन ये समय से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कि जहां 8 लाख की जायदाद और संपत्तियां हैं, वो 2 महीने में कैसे उसका उम्मीद बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को भी चाहिए और शासक दल नरेंद्र मोदी सरकार को भी चाहिए कि इसके लिए समय सीमा टाइम साल भर तक के लिए बढ़ाना होगा। इसलिए जो भी हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन जमाते उलमाए हिंद, जमाते उलमाए देवबंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके अलावा दीगर जितने भी इस्लामिक संगठन हैं, जो भी कदम उठाए हैं उन्होंने बिल्कुल सही है। इसलिए कि हमें हमारी वक्फ बोर्ड के जायदाद संपत्तियों की हिफाजत के लिए हमारे वक्फ बोर्ड कमेटी संगठनों की जिम्मेदारी है और ये गैर तरीका से किसी नाजायज़ कब्ज़े को बर्दाश्त वक्फ बोर्ड नहीं करेगा और सरकार मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्ज़ा जमाने की तरीका अपनाए रखा है। इसलिए हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को भी चाहिए, जो भी फैसले दिए हैं, लेकिन ये फैसला सही नहीं हुआ है। इसलिए कि साल भर तक के समय सीमा को बढ़ाया जाए और अभी तरह तरह से भारतवर्ष के जनगण को और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को इस तरह से कूटनीतिक योजना बनाकर देश और समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है, ना उन्हें
इंसाफ मिलता है, ना न्याय मिलता है, ना उनकी कोई सुनवाई होता है। ये मौजूदा शासक दल के पास कोई इंसाफ नहीं मिलता है उन्हें। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस और हमारे राहुल गांधी साहब को भी और हमारे इंडिया गठबंधन के सारे शरीक दलों को इसकी आवाज़ उठाना पड़ेगा और उठाते आए हैं और उठा रहे हैं और उठाते ही रहेंगे। जैसे कि अभी बिहार के इलेक्शन और निर्वाचन के मौका आ गया है। 6 नवंबर 11 नवंबर को जो इलेक्शन होना है, इसमें हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाना है। हमारे बिहार के जनगण जनसाधारण से यही कहना है। इसलिए कि 10 साल में अब भी कुछ देखने को बाकी रह गया है क्या? विकास के नैया को तो डुबा ही दिए हैं और डूबते हुए नैया को बचाने के लिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस है। इसलिए हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम सारे वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन से सारे दीगर जितने भी संगठन हैं, सबसे हमारा यही कहना कि उम्मीद वोट में जल्द से जल्द हमारे वक्फ बोर्ड के सारे ज़मीन जायदाद संपत्ति वक्फ व योजर के सारे रजिस्ट्रेशन करने की बंदोबस्त किया जाए और ये हमारे सारे इस्लामिक संगठन की जिम्मेदारी, दायित्व और कर्तव्य है। बाकी तो फिर अल्लाह के संपत्ति और ज़मीन जायदाद की हिफाजत स्वयं अल्लाह ही करने वाला है। इसलिए कि बंदा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।